हेलो एवरीवन, आई एम अजय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजे स्पोकन इंग्लिश। आज हम डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे पहले वाली वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा। आपको वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, जो चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है डेप्थ। इसको हम डेप्थ पढ़ते हैं। इसका उच्चारण मैंने लिखा हुआ है ताकि आप सही से इस वर्ड को प्रोनाउंस कर सकें। तो डेप्थ का मतलब गहराई, डेप्थ मीन्स गहराई। फिर फेयरवेल। फेयरवेल वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा। कॉलेज या कहीं फेयरवेल पार्टी होती है, स्कूल में फेयरवेल पार्टी होती है, तो फेयरवेल मतलब होता है विदाई। फेयरवेल पार्टी मतलब विदाई समारोह। फिर है बिटर। बिटर मीन्स कड़वा। बिटर कड़वा। बिटर से हम बिटर गॉड भी कहते हैं। इसका मतलब होता है करेला। बिटर गॉड मीन्स करेला। देन प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मीन्स आंदोलन। आपने सुना होगा कि कई जगह पे सरकार से अपनी मांग पूरी करने के लिए लोग आंदोलन करते हैं, यानी कि प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं। एग्जाम्पल, ही न्यू इट वॉज यूजलेस टू प्रोटेस्ट। वो जानता था कि विरोध करना बेकार है। ही न्यू इट वॉज यूजलेस टू प्रोटेस्ट। यूजलेस का मतलब होता है बेकार। नेक्स्ट है अ लिटिल बिट। अ लिटिल बिट का मतलब होता है थोड़ा सा। अ लिटिल बिट, फॉर एग्जाम्पल, ये जूते थोड़े टाइट है। दीज शूज आर अ लिटिल बिट टाइट। थोड़े से टाइट है ये जूते, अ लिटिल बिट टाइट। फिर राइट देयर। राइट देयर मीन्स वहीं या ठीक वहीं। जैसे कि हम कहते हैं वहीं रुक जाओ। इंग्लिश में स्टॉप राइट देयर। स्टॉप राइट देयर, वहीं रुक जाओ। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इन फ्रंट ऑफ मी का मतलब होता है मेरे सामने। अगर आपको कहना है किसी से कि मेरे घर के सामने ये सब चीज़ें मेरे घर के सामने हो रही थी, हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। चलिए एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस मीन्स मेरे घर के सामने। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। फिर राइट देयर मीन्स वहीं या ठीक वहीं। अ लिटिल बिट को थोड़ा सा कहते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलन। यूजलेस मीन्स बेकार। बिटर मीन्स कड़वा। करेले को बिटर गॉड कहते हैं। फेयरवेल विदाई। और डेप्थ को हिंदी में गहराई कहते हैं। नेक्स्ट है कोई बड़ी बात नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, नॉट अ बिग डील। इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं। फिर जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या सर के ऊपर से चली जाती है, तो आप बोलेंगे गो ओवर समवंस हेड। गो ओवर समवंस हेड। आपको अगर कहना हो आपके जोक्स मेरे सर के ऊपर से जाते हैं, यानी समझ में नहीं आते, योर जोक्स गो ओवर माई हेड। योर जोक्स गो ओवर माई हेड। समवन की जगह पे आप माई लगा सकते हो। योर, अवर, देयर, हीज, हर अलग अलग तरीके से बना सकते हो। फिर इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार, लापरवाह। इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, लापरवाह। नेक्स्ट है बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। बॉयकॉट, बहिष्कार करना। फिर है अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम का मतलब है इसके अलावा। इसके अलावा। ये जो इसके अलावा है, ये आप उस सिचुएशन में यूज़ करेंगे जब आप कोई काम कर रहे हो और वो तो काम कर ही रहे हो, प्लस में इसके अलावा एक और काम कर रहे हो। जैसे कि योगा करने के अलावा वो जिम भी जाती है। इट मीन्स वो योगा तो करती है और उसके अलावा वो जिम भी जाती है। तो कैसे कहेंगे? हम सेंटेंस की शुरुआत अपार्ट फ्रॉम से करेंगे। अपार्ट फ्रॉम डूइंग योगा शी ऑल्सो गोज टू जिम। अपार्ट फ्रॉम डूइंग योगा शी ऑल्सो गोज टू जिम। फिर कभी कभी हम डेली लाइफ में सुनते हैं या कहते हैं कि ये बात दूर दूर तक फैल गई, या फिर वो दूर दूर तक नहीं दिखा। ये जो वर्ड है दूर दूर तक, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस प्लस फार एंड वाइड। फार एंड वाइड मीन्स दूर दूर तक। एग्जाम्पल देखते हैं। वो दूर दूर तक नहीं दिखा। ही डिडंट अपीयर फार एंड वाइड। ही डिडंट अपीयर फार एंड वाइड। दूसरा एग्जाम्पल है, ये बात दूर दूर तक फैल गई। इंग्लिश में दिस थिंग स्प्रेड फार एंड वाइड। स्प्रेड का मतलब है फैलना। दिस थिंग स्प्रेड फार एंड वाइड। नेक्स्ट है टॉक बैक। टॉक बैक का मतलब होता है ज़बान चलाना या उल्टा जवाब देना, पलट कर जवाब दे देना। टॉक बैक मीन्स किसी से बहस करना, तो आप कहेंगे टॉक बैक। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझसे सबके सामने ज़बान क्यों लड़ा रहे थे? वाई वर यू टॉकिंग बैक टू मी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। वाई वर यू टॉकिंग बैक टू मी इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। नेक्स्ट है टू बी। टू बी का मतलब होता है होने वाला, यानी कि कोई चीज़ आगे चलकर होने वाली है या होगी तो उसको टू बी कहते हैं। इसके अलावा किसी चीज़ का होना या रहना भी टू बी कहलाता है। जैसे कि आप ये कहना चाहो, अफसोस करने से बेहतर है सुरक्षित रहना, यानी कि बाद में आप अफसोस करें उससे अच्छा है कि आप सुरक्षित रहे। तो आप कहेंगे इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। फिर है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने लायक। आपने शायद किचन में देखा होगा, ऑयल पे भी ये लिखा होता है एडिबल ऑयल, यानी कि खाने लायक तेल। एडिबल थिंग्स मतलब खाने लायक चीज़ें। सो एडिबल मीन्स खाने लायक। नेक्स्ट है टू बैड। टू बैड मीन्स बहुत खराब। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत बुरा है कि जॉन और मैरी का तलाक हो रहा है। इट्स टू बैड दैट जॉन एंड मैरी आर गेटिंग डिवोर्स्ड। इट्स टू बैड दैट जॉन एंड मैरी आर गेटिंग डिवोर्स्ड। फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। जब आप इंग्लिश में बोलेंगे तब आप देखेंगे ये सभी वर्ड्स आपको कितने मदद करेंगे। चलिए रिवाइज करते हैं एक बार। टू बैड, बहुत ख़राब। एडिबल मीन्स खाने लायक। टू बी का मतलब होता है होने वाला।
टॉक बैक मीन्स जबान चलाना या उल्टा जवाब देना। फिर दूर दूर तक को इंग्लिश में फार एंड वाइड कहेंगे। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसके अलावा। बॉयकॉट बहिष्कार करना। इररिस्पॉन्सिबल मतलब लापरवाह। सर के ऊपर से चले जाना या समझ में नहीं आना तो क्या कहेंगे? हम कहते हैं गो ओवर समवंस हेड। गो ओवर समवंस हेड। चलिए आगे देखते हैं। जब आपको कहना हो किसी से कुछ नहीं यार तो आप कहेंगे नथिंग बड़ी। नथिंग बड़ी कुछ नहीं यार। फिर टर्न डाउन। टर्न डाउन के दो मीनिंग है। फर्स्ट आवाज़ धीरे करना, सेकंड अस्वीकार करना। एग्जाम्पल ही टर्न द म्यूजिक डाउन। उन्होंने संगीत की आवाज़ धीरे कर दी। ही टर्न द म्यूजिक डाउन। दूसरा मीनिंग अस्वीकार करना। एग्जाम्पल जज ने उसकी अपील को रद्द कर दिया। द जज टर्न डाउन हिज अपील। द जज टर्न डाउन हिज अपील। फिर एक्सीडेंटली। हम कभी कभी कहते हैं एक्सीडेंटली ये हो गया, यानी कि अनजाने में ये हो गया एक्सीडेंटली। नेक्स्ट है मिसगाइड। मिसगाइड का मतलब किसी को बहकाना या गुमराह करना, किसी को मिसगाइड कर देना। ये तो बिल्कुल मिसगाइड कर रहा है उसे, मतलब बहका रहा है या गुमराह कर रहा है। नेक्स्ट है अननेसेसरली, मतलब अनावश्यक। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक या खामखा। नेक्स्ट देखते हैं। कभी कभी हम कहते हैं किसी को तुम बात बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हो, या आप बात बात पर गाली क्यों देते हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम बोलते हैं बात बात पर। इंग्लिश में बोलने के लिए हम ऑन एवरी सिंगल मैटर का यूज़ करेंगे। हर एक बात पर या फिर हर एक मामले में। ऑन एवरी सिंगल मैटर। फॉर एग्जाम्पल तुम बात बात पर गुस्सा क्यों हो जाते हो। वाई डू यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। वाई डू यू गेट एंग्री ऑन एवरी सिंगल मैटर। सेकेंड एग्जाम्पल आप बात बात पर गाली क्यों देते हो। वाई डू यू अब्यूज ऑन एवरी सिंगल मैटर। वाई डू यू अब्यूज ऑन एवरी सिंगल मैटर। नथिंग बड़ी मीन्स कुछ नहीं यार। टर्न डाउन का मतलब धीरे करना या अस्वीकार करना। एक्सीडेंटली अनजाने में। मिसगाइड बहकाना या गुमराह करना। अननेसेसरली मतलब अनावश्यक। ऑन एवरी सिंगल मैटर मीन्स हर एक बात पर या फिर हर एक मामले में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। जो कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है, बोलना चाहता है, वहाँ तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।